व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? जज से पूछ नहीं सकते, कलेक्टर से पूछ नहीं सकते, प्रधानमंत्री से पूछ नहीं सकते, राष्ट्रपति से पूछ नहीं सकते, सेना से पूछ नहीं सकते, पुलिस से पूछ नहीं सकते, सिपाही से पूछ नहीं सकते, हवलदार से पूछ नहीं सकते, विधायक से पूछ नहीं सकते, सांसद से पूछ नहीं सकते, सरपंच और प्रधान से पूछ नहीं, किससे पूछेंगे? फिर आप ये बता दीजिए हमको, किससे पूछेंगे? आप ही बताइए। डेमोक्रेसी का मतलब हम किससे पूछें? हम अपनी गुहार कहाँ लगाएं, विनती कहाँ करें, न्याय के लिए कहाँ जाएं? आप ही मार्ग बताइए ना साहब। जस्टिस कर्णन जी, उन्होंने जेल काटी थी और जिस तरह से आज पूरी जमात खड़ी है वकीलों की और जजों की, ये उनके साथ इस तरह से खड़ी क्यों नहीं हो पाई थी जब 2 साल पहले? देखिए ये प्रशांत भूषण विरोध कर रहा था। ये भारतीय समाज का एक ऐसा पार्ट है जिस पर सदैव हम लोग बोलते रहते हैं। ये हमारी विडंबना है कि न्याय के लिए भी, किसी को न्याय दिलाने के लिए भी उसका सौजातीय होना अगर अनिवार्य हो तो ये न्याय दिलाना नहीं है। कोई मुस्लिम व्यक्ति के लिए अगर मैं खड़ा होता हूँ तो मैंने न्याय के साथ खड़ा नहीं हूँ, मैं जाति और धर्म के साथ खड़ा हूँ। हमें खड़ा होना चाहिए न्याय के साथ, और न्याय के साथ खड़ा होने का अर्थ ये है कि वो एससी है कि एसटी है कि ओबीसी है कि मुस्लिम है कि अपर है कि ब्राह्मण है, ये नहीं देखा जाना चाहिए। अगर वो अन्याय हुआ, जो सवाल आपने किया, और यही प्रशांत भूषण उस समय अगर उनका साथ नहीं दिए तो प्रशांत भूषण गलत किए, और वो तमाम लोगों ने गलत किया जिसकी सजा अब इन्हें मिली है। बात समझिए, आज ये भी आ गए कटघरे में, जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। कल हमारा भी नंबर आ जाएगा। हमारा कहना कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगरे, पिछड़े, जैन, पार्थ सब हैं, लेकिन न्याय के साथ अगर खड़े हैं तब तो ठीक है, वरना हम स्वयं अपराध को बढ़ावा देने वाले, अन्याय को बढ़ावा देने वाले बनेंगे और हैं। जो सम्मानित हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजेस हैं, और वो वही लोग हैं जो 4 जज बाहर आए थे सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में और मीडिया कर्मियों के समक्ष आकर कहा था, गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है और हमारे ऊपर एक दबाव है, और दबाव से जो वास्तविक निर्णय होते हैं, सामाजिक निर्णय होते हैं, संवैधानिक निर्णय होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए मैं जनता के सामने आया हूं और मीडिया के माध्यम से आया हूं कि इस दबाव को कम करने का रास्ता निकाला जाए। तो मैं उन्हीं तमाम सम्मानित जजों से पूछता हूं कि आपको क्या आवश्यकता पड़ी थी, वो कौन सा दबाव था, किसका दबाव था, क्यों आप मीडिया के सामने आए, और क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को अपनी बात जनता के सामने रखने का संवैधानिक अधिकार है या नहीं है? प्रश्न नंबर 1। यदि नहीं था तो उन्होंने असंवैधानिक काम क्यों किया, और अगर है तो उन्हें अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो प्रशांत भूषण को क्यों नहीं? आप पर दबाव किसका था ये तो देश को अब तक पता नहीं चला। 4 आए थे, 1 नहीं आए थे, और चारों वरिष्ठ थे, उसमें 1 रिटायर भी हो गए चीफ जस्टिस बन के, दूसरे इस समय चीफ जस्टिस हैं, तीसरे लाइन में हैं। तो क्यों आपने जनता के समक्ष आकर ये कहा कि हमारे ऊपर एक दबाव है, मानसिक या खुले शब्दों में पॉलिटिकल दबाव है, राजनीतिक दबाव? देखिए, प्रशांत भूषण जी ने कोई ऐसे अपशब्दों का या किसी ऐसे असंवैधानिक या अमर्यादित या असामाजिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने एक बात कही है, और वो बात केवल वो नहीं कह रहे, देश की बड़ी आबादी ये सवाल कर रही है कि आपके किसी भी आर्डर के अंदर जो पारदर्शिता होनी चाहिए, संवैधानिक व्याख्या जो होनी चाहिए, वो दिख नहीं रही है। कहीं ना कहीं उस पर दबाव दिख रहा। आपके आदेश आते जा रहे हैं निरंतर। अभी 2-3 करंट की बात बता दूं, 2-3 करंट की बात है, बिल्कुल अभी की आधुनिक घटना कि एक फिल्म इंडस्ट्री में घटना घटती है, ठीक है, आप सुनवाई कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्या है वो, मेरा सवाल है। जितना बड़ा, जितनी ख्याति उसे प्राप्त है, उससे 25 गुनी ख्याति 10 साल पहले हम लोगों ने प्राप्त कर रखी है। ये तो मीडिया ने उछाला ना। सोशल मीडिया पे आइए और आप सर्च कीजिए, जब से फेसबुक और व्हाट्सएप मार्केट में है तब से हम लोगों का चेहरा है, लेकिन हमें तो न्याय नहीं मिल रहा, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। 2004 से हम सुप्रीम कोर्ट में 8 बार सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया। जज को भ्रष्टाचार कहना, भ्रष्ट कहना, ये भी तो सही नहीं है ना, ये भी कंटेंट ऑफ कोर्ट है ना सर। साहब आप ये बताइए, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी अगर असंवैधानिक कार्य कर रहा हो,
और वो जिला का सर्वोच्च पद उसका हो, संवैधानिक पद है वो भी, चाहे जिला डिस्ट्रिक्ट जज हो या कलेक्टर हो या पुलिस कप्तान हो। पर पुलिस कप्तान को ऐसा नहीं कि उसे भी आप गाली दे दें। एक आम सिपाही को आप गाली दे सकते हैं क्या? कहीं ना कहीं संवैधानिक अपराध है या नहीं है? तो बस यही चीज़ है। लेकिन अगर वो गलत करता है तो लोग कहते हैं या नहीं कहते हैं, ये फिर मेरा अधिकार है। प्रशांत भूषण को एविडेंस देना चाहिए ना, कोर्ट जब एविडेंस मांग रहा था एविडेंस दे वो। पूरा भारत देख रहा है एविडेंस को, पूरा भारत देख रहा है साहब। आप रातों रात सुप्रीम कोर्ट से सरकार बनवा दे रहे हैं। क्यों बनाते हैं? आपको शिवराज सिंह चौहान की बात सुनने का समय है, आपको क्या कहते हैं राजस्थान के सारे समय को सुनने का समय है। मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ, मेरा नाम हाफिज गुलाम सरवर, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, 2004 में मैंने PIL दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में और 25 बार गुहार कर चुका हूं, 4 बार धरना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर चुका हूं। आपने कवर भी किया 2 बार। क्या आपके पास क्यों नहीं समय है महामहिम? क्या मजबूरी है कि उस मुकदमे को आप नहीं सुनते? मैं ये पूछ नहीं सकता हूं भारतीय होने के नाते, क्या आप मेरे पड़ोसी का सुन रहे हैं और वो भी रातों रात सुन रहे हैं, और मेरा 16 साल हो गया मुकदमा नहीं सुन रहे हैं? आपसे प्रश्न करने का अधिकार नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी नहीं है। बिल्कुल कहा जाएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? जज से पूछ नहीं सकते, कलेक्टर से पूछ नहीं सकते, प्रधानमंत्री से पूछ नहीं सकते, राष्ट्रपति से पूछ नहीं सकते, सेना से पूछ नहीं सकते, पुलिस से पूछ नहीं सकते, सिपाही से पूछ नहीं सकते, हवलदार से पूछ नहीं सकते, विधायक से पूछ नहीं सकते, सांसद से पूछ नहीं सकते, सरपंच और प्रधान से पूछ नहीं। किससे पूछेंगे फिर? आप ये बता दीजिए हमको, किससे पूछेंगे? आप ही बताइए। डेमोक्रेसी का मतलब हम किससे पूछें? हम अपनी गुहार कहाँ लगाएं, विनती कहाँ करें, न्याय के लिए कहाँ जाएं? आप ही मार्ग बताइए ना साहब। हम तो पूछेंगे आपसे ना। तो न्याय व्यवस्था को कैप्चर कर लिया सरकार ने। कहीं ना कहीं तो है। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा, खुद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि दबाव है। वरना बताएं, न्यायाधीश वो जो चारों आए थे, प्रांगण में आके PC किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो क्यों नहीं बता रहे हैं? प्रशांत भूषण जी तो दब के बात कर रहे हैं। सारे न्याय प्रिय लोगों को, सारे वकीलों को, सारे जजों को प्रशांत भूषण जी के साथ खड़ा होना चाहिए था। साथ नहीं खड़े हो रहे ना, कौन लोग देखिए दबाव है, सड़कों पे कौन उतर रहा है? दबाव है, जिनके ऊपर दबाव वो नहीं खड़े हो रहे हैं। हम लोग तो हैं खड़े। मैं तो कह रहा हूं मैं खड़ा हूं, मैं प्रशांत भूषण जी के साथ खड़ा हूं। मैं तो वहां सुप्रीम कोर्ट के गेट के सामने भी खड़ा हूं, आंदोलन में भी खड़ा हूं और रहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक बात रखी, देश की बात रखी है। न्यायालय के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए और कतई दबाव लेना भी नहीं चाहिए। आप उस पद पर हैं जहां सारे दरवाजे बंद होते हैं, तब वहां हम जाते हैं। सरकार तो कह रही है कि प्रशांत भूषण को माफ कर देना चाहिए कोर्ट को। सरकार तो कहीं ना कहीं प्रशांत भूषण के साथ है। ये बहुत विचित्र प्रश्न आपका है। सरकार साथ है या विरोध में है, ये भी देश जान रहा है, ये भी देश जान रहा है। और अगर सरकार साथ है इस समय, तो मैं समझता हूँ सरकार की ये कदम तो सराहनीय है। ये कदम सराहनीय है कि सरकार भी कह रही है कि नहीं, प्रशांत भूषण को माफ़ कर दीजिए। माफ़ शब्द दे, सबसे पहले तो आप किसी को मैंने पहले घोषित कर देने के अपराधी है, उसने गलती की है, फिर कह रहे चल बे माफ़ी मांग। अब वो कह रहा है मैंने गलती ही नहीं की है साहब, तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं? आपको ये कहना चाहिए कि नहीं, ये गलत नहीं। सरकार को जो कोस रहे हैं, लेकिन सरकार तो प्रशांत भूषण के साथ है। अगर इस मुद्दे पर, जिस इशू पर अभी बात हो रही है, जो मुकदमा उन पर लगाया गया है, अगर इसमें सरकार साथ है तो हम सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं और वेलकम करते हैं। इसका मतलब सरकार पहली बार कोई काम जनता के आवाज़ पर कर रही है। वो आवाज़ तो बहुत उठी है देश में, वो आवाज़ जिसको आप कैद नहीं कर रहे। देखिए एक सर, आप मैं बता रहा हूँ, मेरी आवाज़ तो आप कैद कर रहे हैं। हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं, खेत में काम करने वाला है, जाकर पूछिए ना, बताएगा कि नहीं सही किया। सवाल होना चाहिए। तो जो आवाज़ जो कैमरे से बाहर हैं, उनकी आवाज़ यही है कि पारदर्शिता होनी चाहिए न्यायिक व्यवस्था में भी। 4 स्तंभ में न्यायपालिका वो स्तंभ है जहां जाकर सब कुछ अटक जाता और ठहर जाता। तो सर देश में कोई पहली बार थोड़ा हो रहा, संस्थाओं का यूज तो किया है सरकारों ने। कहा है रिटायर होंगे तो यही जज साहब हमारे जो हैं किताब लिखेंगे। रुकिए मैं बताता हूँ, यही जज साहब जब रिटायर होंगे तब किताब लिखेंगे, मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी, मैंने ये फैसला दबाव में दिया था। ये भी इतिहास है। इमरजेंसी का दौर आप याद कीजिए कि उस समय भी जो जजेस थे, उन्होंने जो बातें, वो ग्वालियर का मुकदमा बार बार योगेंद्र यादव जी उठाते हैं ना उसको, वो एक उदाहरण क्यों दिया जाता है कि रिटायर होने के बाद ये पुस्तक लिखते हैं
और अपनी कहानी लिखते हैं। अरे साहब, आज आप इतिहास लिख दिए, रिटायर होने के बाद आपकी किताब कोई नहीं पढ़ेगा। अगर आज आप पद पर हैं, पावर पर हैं, ऐतिहासिक फैसला और संवैधानिक फैसला और सामाजिक फैसला अगर देंगे तो वो इतिहास के पन्नों में अमर होगा। और यदि रिटायर होने के बाद आप मोटी मोटी किताब लिखेंगे, अपने स्मरण को एकत्रित करेंगे, तो उसको पढ़ने के लिए भारत के लोगों के पास अब बहुत समय नहीं है। चलिए।